हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्यावाइन। दोस्तों, आज की क्लास में हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर से, ठीक है, और इसकी वेटेज है, यहां से क्वेश्चन भी अच्छे से पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना है। तो आज की क्लास में हम बेसिक ऑफ जो पॉलिनोमियल्स है उसको डिस्कस करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। तो भाई पॉलिनोमियल के बारे में छोटी छोटी जो चीजें हैं, उसके टर्मिनोलॉजी क्या है, उसको सीखेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल से पहले आप एक चीज जानते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने बोला कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे कि भाई कोई वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ ऐसे लिख देते हैं कंबाइन करके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन का साइन से, तो क्या बन जाता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जहां पे क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन के साइन से। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपने बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू प्लस 3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो मतलब यहां भी देख सकते हैं कि वेरिएबल और क्या है, कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। ये आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो क्या बोलोगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स इज एन एक्सप्रेशन दैट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट along with algebraic operation। algebraic operation कैसे बात होगी, तो यानी मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एक्सप्रेशन आर मेड अप ऑफ टर्म्स। जो एक्सप्रेशन होते हैं कैसे बनते हैं भाई, टर्म से मिलके बनते हैं, टर्म्स। और जो टर्म्स यानी मतलब लाइक जैसे मैंने x प्लस 2 लिखा, तो यहां पे देखो कि भाई एक x है, यहां पे 2 है, दोनों प्लस साइन से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, कंबाइन हुए हैं। तो यहां पे दो जो प्लस साइन है वो दोनों को क्या कर दिया, दो टर्म में डिवाइड कर दिया, पूरे एक्सप्रेशन को दो टर्म में डिवाइड किया है। अगर ये सिर्फ 2x लिखा होता तो एक टर्म है, क्योंकि जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है 2 मल्टीप्लाइड बाई x, तो 2 और x जो है मल्टीप्लाई से कंबाइन हुए हैं। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन टर्म को सेपरेट नहीं करता। टर्म को सेपरेट कौन करता है भाई, प्लस या फिर माइनस। x माइनस 2 यहाँ पे भी दो टर्म है, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स देखिए, यहां पे जैसे 3x प्लस 4y माइनस 7 है, तो यहां पे देख सकते हैं कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें 1 2 3 टर्म है, क्योंकि ये देखो यहां पे प्लस साइन आ गया, इन दोनों को अलग कर दिया, माइनस साइन इन दोनों को। ये भी एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कितने टर्म है यहाँ पे, दो टर्म है। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हमने बेसिक बातें कर ली, क्योंकि आपको ये पहले से आता है। अब हम बात करेंगे सीधा पॉलिनोमियल्स की। तो भाई पॉलिनोमियल्स है क्या, तो देखिए पहली चीज मैं आपको यह बता दूं कि सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, बिल्कुल। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होना है तो उसको कुछ कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। क्या कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा भाई, एक बेसिक बात आपको याद रखना है कि लाइक जैसे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऐसा लिख दिया, और एक एक्सप्रेशन ऐसा लिख रहा हूं, ये देखिए पहला एक्सप्रेशन लिखा, दूसरा एक्सप्रेशन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस 7 लिख दिया ऐसे। एक और एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 2, और लिख देता हूं एक और एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 प्लस 1। मैंने यहां पे 4 एक्सप्रेशन लिखे, चारों के चारों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। चारों के चारों क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या इन चारों, ये क्या चारों पॉलिनोमियल्स होंगे, तो हम यही डिस्कस करने वाले हैं। क्या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे, तो आप बोलोगे नहीं। तो कौन से ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं जो पॉलिनोमियल होंगे, तो ध्यान देना एक बेसिक बात कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट हो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, क्या हो, जो एक्सपोनेंट हो वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ऐसे सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होंगे भाई, पॉलिनोमियल बोले जाएंगे, ठीक है ना। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर ये याद रखना है, या मोटा माटी आप होल नंबर भी बोल दोगे तो भी चल जाएगा काम। मैं अगर पहले एक्सप्रेशन की बात करूं, चलो ट्राई करते हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो आप बोलोगे भाई देखिए यहां पे सिर्फ वेरिएबल वाले पार्ट पे ध्यान देना है, कांस्टेंट वाले पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, इसका एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे देखिए 1 है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी होल नंबर। तो आप बोल दोगे कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 7, ठीक है जी। अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो पहले देखिए यहाँ पे x है, ठीक है, इसका एक्सपोनेंट 2 सही है, होल नंबर है।
ये वाला टर्म जरा देखिए, यहां पे बाहर निकालिए 5/x को, तो इसको जरा लिखेंगे तो किस तरीके से 5 × 1/x, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करिए, x को ऊपर जब लेके जाएंगे x, तो क्या लिखा है 5 मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू द पावर -1। यानी अगर मैं सिर्फ वेरिएबल की बात करूं तो इस का जो एक्सपोनेंट है -1 है, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो आप क्या बोल देंगे भाई, इसका जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर तो नहीं था, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगले एक्सप्रेशन पे आते हैं। देखिए ये इसका पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी होल नंबर है, सही है, ये पास हो गया। अब ये √x पे आते हैं, या √x को हमने सीख किया है कि √x को x रेज टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो अब जरा देखिए 1/2 क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर है क्या? इंटीजर तो नहीं, 1/2 इंटीजर तो नहीं है, तो आप बोल दोगे कि ये भी एक फ्रैक्शन, जो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। रीजन क्या है, रीजन क्या दोगे, क्योंकि जो इसका एक्सपोनेंट है वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहां पे आइए, तो यहां पे देखिए x² ठीक है, बट यहां पे -1 है, क्या है -1 है, यानी मतलब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, यानी मतलब ये बेसिकली ये नेगेटिव इंटीजर है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर ये चीज जैसे सेकंड वाला है, अगर ये कुछ x² प्लस x/5 + 7 होता, ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि आप इसको देखिए x² प्लस 1/5 x + 7 लिख सकते हैं, तो ये पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो कुछ बेसिक जो चीजें हैं आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि जो एक्सपोनेंट है, यानी मतलब जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए एक्सप्रेशन में। अगर वो ऐसा है तो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। कभी कभार आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ सकती है, लाइक जैसे एक क्वेश्चन है x² रेज टू द पावर 1/2 प्लस x + 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर एक नजर से आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लगेगा कि भाई ये तो 1/2 है, लेकिन आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर। तो क्या बोलेंगे, ये देखिए कि भाई ये जो पार है ये भी पार है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे एक्सपोनेंट, तो 2 × 1/2 प्लस x + 2। तो यहाँ पे देखिए ये 2 कैंसिल, तो x + 2 यानी ये 2x + 2 आ गया, जो कि एक पॉलिनोमियल होगा। तो कभी कभार आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा आपको बस देख के ही नहीं है कि रूट में है या एक्सपोनेंट उसका फ्रैक्शन में है, तो आपको सिंप्लीफाई कर लेना है जब भी ऐसा हो, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, तो भी वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। डन, यहां तक समझ में आ गई, बहुत अच्छे। चलिए आगे लेके चलता हूं पॉलिनोमियल। What is a polynomial? हमने डिस्कस कर लिया, तो आपने देखा a polynomial is defined as expression that is composed of variables होते हैं, constant होते हैं, exponents होते हैं उसमें, that are combined using mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division. Given that, यहाँ पे देखो ये तो algebraic expression का भी क्या है, definition है। मेन चीज ये देखिए, given that the power of the variable इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये याद रखना है। तो मेन चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट वेरिएबल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए भाई, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर ये मेन चीज आपको यही ध्यान रखना है, अगर वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो आप क्या बोलोगे कि वो क्या होगा, पॉलिनोमियल। ऐसे सारे एक्सप्रेशन क्या होंगे, पॉलिनोमियल। तो यहां पे बोला नो डिवीजन ऑपरेशन बाय वेरिएबल, यानी मतलब डिवीजन ऑपरेशन, यानी डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। डन, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे आपके लिए एक एक्सप्रेशन दिया 3x² + x + 4, तो यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे 1 है, दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे कि पॉलिनोमियल है। और सारे एग्जाम्पल आपको देना है, तो देखिए 2x² + 5x + √2, देखिए ये √2 है, जो कांस्टेंट नंबर है उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट मेन चीज आपको क्या ध्यान रखना है, जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी होल नंबर्स होना चाहिए। डन, चलिए अब जो आपको पढ़ना है, बेसिकली आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ना है। तो वन वेरिएबल का क्या मतलब है, तो जैसे
कभी कभार बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो क्या ये दो वेरिएबल हो गए? नहीं जी, एक ही वेरिएबल है। दो वेरिएबल का मतलब क्या हो कि दो अलग तरीके के वेरिएबल। ये क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही है, क्योंकि इसमें एक तरीके का वेरिएबल है। कितनी बार लिखा गया वो मैटर नहीं करता है, राइट ना। अगर जैसे मैंने लिखा x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में, वन वेरिएबल में। ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक तरीके का ही वेरिएबल इन्वॉल्व है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे होगा? px इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। इसका जो वेरिएबल है सिर्फ x है। तो देखते हैं, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वन वेरिएबल इन इट। ये कह रहा है कि सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी एक तरीके का वेरिएबल हो। अगर x है तो x ही हो, y है तो y ही हो, z है तो z ही है। लाइक जैसे मैंने लिखा y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक इसमें दो तरीके के वेरिएबल इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है ना। एक वेरिएबल क्या है? y है, दूसरा क्या है? x है। तो ये दो वेरिएबल हो गए। ये क्या है भाई? दो वेरिएबल है। अगर मैं लिखूं y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, तो यहां पे देखिए सिर्फ क्या है? y है, एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन एक वेरिएबल में बोला जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर दो अलग अलग तरीके के हैं तो दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया। अगर कल को बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, अब यहां पे क्लियरली देखिए ये भी क्या एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3, तीन वेरिएबल इन्वॉल्व है, क्योंकि देखिए एक्स अलग तरीके का वेरिएबल है, वाई अलग तरीके का, जेड अलग तरीके का। तो हमें जो पढ़ना बेसिकली पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वो वन वेरिएबल कुछ भी हो, एक्स हो, y हो, z हो, मतलब पूरे एक्सप्रेशन में एक तरीके का वेरिएबल हो। x है तो x हो, y है तो y हो, z है तो z हो, ठीक है ना। तो चलिए, तो देखिए यहां पे क्या बोला है कि x प्लस 2, देखिए ये भी देखिए सिर्फ एक वेरिएबल है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 सिर्फ x वेरिएबल है यहाँ पे देखिए y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, यहाँ पे y वेरिएबल है, और यहाँ पे t स्क्वायर प्लस t, यहाँ पे t वेरिएबल है। समझ में आ गई बात कि भाई एक वेरिएबल और दो वेरिएबल की बात है। किसी भी पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी मतलब ऐसा नहीं एक वेरिएबल का मतलब कि x अगर दो बारी आ गया, तीन बारी तो दो वेरिएबल हो जाएगा, है ना। क्योंकि कंफ्यूजन आपको होती है कि यहाँ पे x कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बारी, तो 5 वेरिएबल नहीं भाई, x तरीका एक ही तरीके का वेरिएबल है। x की वैल्यू जो यहाँ पे होगी वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे होगी, ठीक है ना। क्लियर है? लेकिन जब भी कुछ ऐसे आ जाए तो इसको हम 3 वेरिएबल बोलेंगे। यहाँ पे y, यहाँ पे x है, तो ये 2 वेरिएबल बोला जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? गुड। चलिए, तो अब आ जाते हैं जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ, कि भाई जनरल फॉर्म क्या है पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म को बेसिकली आप या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के तरीके से लिखिए। जैसे यहां पे आपके पास देखिए पॉलिनोमियल क्या है, px बेसिकली ऑर्डर बताता है कि an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस ऐसे ही n माइनस 2 आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? an माइनस 2 x रेज टू द पावर n माइनस 2, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। फिर a2x2 प्लस a1x प्लस a0, ठीक है, a0 बोल लो या a0 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप ध्यान देखोगे जो इसका डिग्री है, जो इसका डिग्री या पार है, वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पहले n था, अब n माइनस 1 हो गया, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, धीरे धीरे कम होते होते यहां पे देखिए 1 हो गया, और यहां पे क्या हो गया है? 0 हो गया है, ठीक है ना। तो जब भी कोई भी पॉलिनोमियल इस ऑर्डर में लिखा जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं है। मैं एक छोटा पॉलिनोमियल लेके दिखाता हूं। मैंने एक पॉलिनोमियल आपके लिए लिया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। यहां पे देखिए पार इसका एक्सपोनेंट 3 है, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, यहां पे आके क्या हो गया है? 0 हो गया। अच्छा, इसी चीज को
अगर इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही बोला जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म या तो आप जो इसके एक्सपोनेंट है, जो पार है, उसे असेंडिंग ऑर्डर में करिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए। दोनों तरीके से लिखने का जो तरीका है, दोनों को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो जनरली हम ये वाला प्रिफर करेंगे, तो बट ये वाला भी आप ध्यान रखिए, ये भी क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आप अगर ये बड़ी चीज ऐसी लिख रही तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या है, जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। लाइक जैसे यहाँ पे ऑर्डर 3 तक हमने डिग्री 3 तक देखा, ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ये जनरल फॉर्म क्या बता रहा है कि ये कितना भी टर्म में हो, कितना भी डिग्री हो, डिग्री क्या है अभी आगे समझते हैं। ठीक है ना, लाइक जैसे जनरल फॉर्म कैसे लिखा है यहाँ पे, बेसिकली स्टार्ट कर रहा है ए एन एक्स टू द पावर एन से। ठीक है ना, अब अगला टर्म क्या है, यहां पे जरा देखिए, कुछ अगर इससे कंपेयर करो तो ऐसा ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ए एक्स टू रेज टू द पावर 3 प्लस, अब देखिए यहां पे हम नेक्स्ट लिख रहे हैं ए एन माइनस 1, मतलब बेसिकली हम इसे डिक्रीज कर रहे हैं, एन माइनस 1 और एक्स रेज टू द पावर यहां भी क्या हो गया, एन माइनस 1 हो गया। ठीक है ना, देखिए 3 था अब 2 हो गया, यहाँ पे एक कम हो गया डिग्री। आगे चलेंगे क्या होगा, ए एन माइनस 2 एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 2, ऐसे चलेगा। ठीक है ना, फिर डिग्री देखिए कम होता जाएगा, फिर क्या है, ए एन माइनस 3 एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 3। ठीक है ना, ऐसे आप चलते जाएंगे, लास्ट में कहां पे पहुंच जाएंगे भाई, ए1 एक्स, ये तुम्हारा a1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, a1 एक्स प्लस a0। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। ये एक जनरल तरीका है, आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे इस कॉल्ड पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसका वेरिएबल देखेंगे तो एक्स है, और इसमें जो डिग्री है तुम्हारा क्या है, एन। डिग्री क्या है, बेसिकली जो हाईएस्ट पार होता है वेरिएबल का। देखिए यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पार क्या है वेरिएबल का, एन है, तो इसकी जो डिग्री होगी क्या होगी भाई, एन। डिग्री क्या है, एन। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिग्री क्या है, 3 है, क्योंकि हाईएस्ट पार क्या दिख रही है आपको एक्सप्रेशन में, पूरे 3 दिख रही है। समझ में आ रही। अब यहाँ पे और भी चीज है, लाइक जैसे an क्या है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कोएफिशिएंट। ठीक है ना, ये कोएफिशिएंट है x रेज टू द पावर n का, ये भी कोएफिशिएंट है, ये भी कोएफिशिएंट। एक किसका कोएफिशिएंट होगा, x रेज टू द पावर n माइनस 1 का। ठीक है, ये भी कोएफिशिएंट है, ये भी क्या है, कोएफिशिएंट है। क्लियर है ना, और ये जो है तुम्हारे, ये सारे क्या है, एक्सपोनेंट बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे, एक्सपोनेंट। और ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ये होता है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, और इस टर्म को बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, और ये जो टर्म है इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है ये सारी चीजें आपको, बहुत अच्छे। चलिए आगे लेके चलता हूं आपको, अब एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5। तो सारा जो हमने डिस्कस किया उसको देख लो कि भाई इसमें जो 3 है वो क्या है, कोएफिशिएंट है ना, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है क्या है, x है। और ये 2 क्या, 2 किसको, 2 क्या है, इसका एक्सपोनेंट या पार बोल सकते हो। और ये 5 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, और इसको हम बेसिकली टर्म बोल रहे हैं, ये क्या है, टर्म, और ये तुम्हारा कांस्टेंट टर्म बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, जो 5 है, मतलब ऐसा टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं हो उसी को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। देखो 5 के साथ कोई वेरिएबल इन्वॉल्व है क्या, नहीं, तो क्या बोलोगे, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म बोलते हैं इसे। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब इसी को एक एक डेफिनेशन देख लो कि कांस्टेंट क्या होता है। अ कांस्टेंट इज अ नंबर हुज वैल्यूज नेवर चेंज इन एक्सप्रेशन, मतलब एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। यानी मतलब 5 अगर यहाँ पे है, चाहे अमेरिका में जाए चाहे लंदन में जाए, 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी। ठीक है ना, रुपीज और डॉलर और ये यूरो चेंज हो सकते हैं, बट जो 5 सिंबल है, ये 5 हर जगह पे 5 ही रहने वाला है। 2 जो है 2 ही रहने वाला है, चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5 में कांस्टेंट क्या है भाई, 5 है। चलिए अगला देखिए, वेरिएबल क्या है। वेरिएबल देख लीजिए, जो एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं x इन्वॉल्व है, तो वही क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल विच कैन टेक एनी पॉसिबल वैल्यू। जो वेरिएबल होता है ना, कोई भी पॉसिबल वैल्यू ले सकता है। ठीक है ना, एज अ लेटर या लिटरल भी बोलते हैं इसे,
दैट रिप्रेजेंट एन अननोन वैल्यू इन एक्सप्रेशन, क्या जो अननोन क्वांटिटी अननोन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। और वेरिएबल हमेशा क्या बोला जाएगा, इट कैन टेक एनी पॉसिबल वैल्यूज। तो इस एक्सप्रेशन में 3x² + 5 में वेरिएबल क्या है भाई, x वेरिएबल है। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट की जब भी बात होगी, द न्यूमेरिकल फैक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल्स एक्सपोनेंट इन अ टर्म। तो देखिए यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो वेरिएबल फैक्टर के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है, 3x² में। तो ये न्यूमेरिकल जो कोएफिशिएंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है इस वाले टर्म में, वो क्या है, 3 है। तो 3 क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट। आपने बताया इन 3x² + 5, 3 क्या है, कोएफिशिएंट है किसका, x²। या फिर कोएफिशिएंट भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। जब भी कोएफिशिएंट बोले दैट मींस वो किसकी बात कर रहा होगा, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात करता है, जब तक वो स्पेसिफाइज नहीं करता है, ठीक है ना। बहुत अच्छी, ये चीज समझ में आ गया, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट। डन। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहां से क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है, रीराइट ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट द वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ ईच वेरिएबल एंड ईच टर्म एंड कांस्टेंट। तो बेसिकली आपको इसको बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब जो इसका पार है वो किस में होना चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो जनरली आप इसे किस में लिखा करिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा करिए, ठीक है ना। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कैसे, सबसे पहले देखिए इसकी पार्ट ज्यादा है तो हमने सबसे पहले 5x³ लिखा, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे, ध्यान देना अलजेब्रा में खास बात क्या है, जो भी टर्म लिखोगे उसका साइन उसके सामने वाला होता है। तो यहाँ पे देखो 5x³ के सामने वाला साइन 5 था और प्लस है तो प्लस लगाना है, तो फर्स्ट टर्म के पहले प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए -2x² लिखूंगा और फिर x लिखूंगा और फिर प्लस, यहाँ पे +x है, राइट, +x है और ये +8 है। तो ये आपका देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे 2y³, ठीक है। फिर ये देखिए +2y², फिर क्या लिखेंगे, -3y लिखेंगे, ठीक है, और ये +2/3। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया गया। और आपसे इसमें पूछा है वेरिएबल बता दो, टर्म बता दो, तो यहाँ पे देखिए आपको ये तो पता है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ पे आपने बता दिया दिस कैन बी रिटन, आपने लिखा है 5x³ - 2x² + x + 8। यहाँ पे वेरिएबल क्या है देखिए पूरे में x है, कोएफिशिएंट ऑफ x² देखिए क्या है, -2 है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे 1 है। कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है भाई, 5 है। और कांस्टेंट कौन है इसमें, 8 है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में भी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा 2y³ + 2y², दिस इज एक्चुअली 4y², राइट, दिस इज 4y² -3y + 2/3। तो वेरिएबल देखिए पूरे एक्सप्रेशन में क्या है, y, ठीक है। कोएफिशिएंट देखिए y² का जो कोएफिशिएंट है 4 है, ठीक है। एंड y का कोएफिशिएंट क्या है, -3 है। एंड y³ का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे देखिए भाई 2 है। एंड कांस्टेंट इसमें 2/3। डन, क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम इसे और बेसिक जो बातें हैं ना उसको भी सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो पहली चीज आ गई टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, तो दोस्त हमने डिस्कस कर लिया कि भाई कि जो एक्सप्रेशन लिखते हैं तो एक्सप्रेशन में जो प्लस और माइनस के साइन आते हैं वो बेसिकली जो एक्सप्रेशन में टर्म होता है उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। यानी मतलब अगर आपने 5x² + 3x - 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक प्लस साइन ये है और ये तुम्हारा माइनस साइन है। तो ये जो दोनों साइन है इस एक्सप्रेशन में जो टर्म्स है उसको सेपरेट कर देती है। एक टर्म तुम्हारा 5x² हो गया और ये तुम्हारा 3x हो गया और ये तुम्हारा -2 हो गया। तो इस एक्सप्रेशन में ये 3 टर्म्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नोट करने वाली जो बात है, हमने अभी डिस्कस कर लिया कि जो टर्म्स को सेपरेट करते हैं वो कौन होते हैं भाई, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस जो ऑपरेशन है, साइन है, वही टर्म को सेपरेट करते हैं। और एक चीज और याद कर लो कि जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होते हैं ये सेपरेट नहीं करते हैं। डू नॉट सेपरेट द टर्म्स। समझ में आए कि नहीं, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन होता है वो टर्म को सेपरेट नहीं करती हैं। यानी मतलब अगर आपको ये लिखा है 5 × x तो एक टर्म ही बोला जाएगा, ये 5x है, दिस इज 1 टर्म,
ठीक है ना। अगर यहाँ पे लिखा है x डिवाइडेड बाई 5, ऐसे लिख लो x डिवाइडेड बाई 5, तो ये भी क्या है बेसिकली, क्या है x अपॉन 5 बोल दो, या इसी को 1/5x बोल दो, ये भी तुम्हारा वन टर्म ही है, ये टर्म सेपरेट नहीं हुआ है। डन, ओके जी। चलिए, तो टर्म्स क्या है, द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस ऑपरेशन आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल देखिए यहां पे, अच्छा नोट भी क्या है देख लीजिए, अ टर्म कैन बी अ वेरिएबल और कांस्टेंट और अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। बेसिकली जो टर्म है वो वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, या कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल में देखिए जरा, यहाँ पे इन x³ - 64, तो देखिए माइनस साइन आ गया, यानी मतलब ये अलग टर्म बना देगा, ये अलग टर्म बना देगा, तो यहाँ पे दो टर्म आ गए, तो आपने क्या बोला, देयर आर टू टर्म्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, और ये तीसरा टर्म, और ये चौथा टर्म, तो यानी इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, पूरे 4 टर्म है। डन, क्लियर है, बहुत अच्छे। अब देखिए जो अभी आपने टर्म्स पढ़ा, इसी टर्म के बेसिस में हम पॉलिनोमियल को भी बाइफर्केट कर सकते हैं। कैसे भाई, अगर कोई पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो उसका अलग नाम दे देंगे, 2 टर्म है तो अलग नाम, 3 टर्म है तो अलग, ऐसे ही, ठीक है ना। जनरली हम 3 टर्म तक देखेंगे, तो सबसे पहला जो बात होगा वो मोनोमियल का होगा। मोनो का मतलब 1 होता है, मोनो का मतलब 1 होता है। नॉमियल, नॉमियल का मतलब, मियल का मतलब टर्म होता है। क्या होता है भाई, टर्म होता है। यानी मतलब टर्म, यानी मतलब ऐसा कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। तो अ पॉलिनोमियल विद ओनली वन टर्म, अ पॉलिनोमियल विद ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला गया, 3x², और क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, x⁻100 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 5x⁻20, कुछ भी लिख दो, बस एक टर्म हो, तो ऐसे सारे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। डन, चलिए अब आ गया बाई। बाई का मतलब 2, नॉमियल का मतलब टर्म, बाई का मतलब 2, नॉमियल का मतलब टर्म। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो, यानी मतलब पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। तो आप क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल विद 2 टर्म्स। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 2x + 5, और भी एग्जांपल देखिए, x² + 2, 2x² + 5x, ये सब कैसे एक्सप्रेशन है भाई, बाइनोमियल है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब आते हैं ट्राई। ट्राई का मतलब 3, नॉमियल का मतलब टर्म, यानी मतलब 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल, ठीक है जी। तो आप क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल विद 3 टर्म्स। एग्जांपल देखिए, x² - 3x + 7, यहाँ पे देखिए 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म है। और भी देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं 5x² + 7x + 10, तो ये भी तुम्हारा क्या है, एक ट्राइनोमियल है। डन, क्लियर है, 3 टर्म्स होने चाहिए उसमें। डन, यहाँ पे मोनो, बाई और ट्राई, आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बात करने वाले हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो भाई डिग्री क्या होती है, तो हमने बात किया था अभी, जब पॉलिनोमियल को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे थे, तो जो एक्सप्रेशन में या जो पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है किसी भी वेरिएबल का, उस जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसका, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलते हैं। तो देखिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल किसमें, एक्सप्रेशन में, ठीक है। एग्जांपल देखिए, इन x² + 2, तो यहां पे जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल है उसका वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है, तो यानी मतलब मैं डिग्री क्या बोल दूंगा, डिग्री भी 2 होगी। और एग्जांपल देखिए आप, मैंने लिखा यहां पे 5x⁵ + 6x + 7, तो यहां पे अगर डिग्री पूछा जाए तो आप देखेंगे हाईएस्ट जो पावर है वो 5 है, तो डिग्री भी तुम्हारी क्या होगी, 5 होगी, ठीक है ना। x² + x³ + 9, यहां पे अगर ध्यान से देखो तो जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो क्या है, 3 है, तो यहां पे डिग्री भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। x⁵ + x⁵ + 2⁻10, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या डिग्री होगी, अब यहाँ पे बच्चे कुछ गलती करेंगे, इसको देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे 5 3 10 आप बोल देंगे,
आप क्या बोल दोगे कि 10 डिग्री है। तो दोस्त मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो एक्सपोनेंट देखना है किसका देखना है, वेरिएबल का देखना है, कांस्टेंट वाले का नहीं देखना है। कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है जब मैं डिग्री चेक कर रहा हूं। तो सिर्फ हम किसका बात करेंगे, किसका देखेंगे, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे वेरिएबल x है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ग्रेटर कौन है 5, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। समझ में आ गया, बहुत अच्छे। चलिए तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे x³ - 64 गिवन है, इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। यहां पे बोला है डिग्री बताना है, तो आप क्लियरली बता दोगे कि डिग्री इसका क्या है 3 है। हैविंग कितने टर्म्स है भाई, देखिए यहां पे एक माइनस साइन है, मतलब यहां पे 2 टर्म दिख रहे हैं, हैविंग 2 टर्म्स। क्लियर है, समझ में आ गया कि भाई x³ - 64 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हैविंग 2 टर्म्स। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है, यू कैन सी कि भाई पॉलिनोमियल में यहाँ पे x³ - 64, हाईएस्ट वन ऑफ द वेरिएबल इज 3 and it has only sign of minus that divide the polynomial in 2 terms. Hence we can say that x³ - 64 is a polynomial of degree 3 having 2 terms. Done? Clear है, बहुत अच्छे। देखिए अगर आपको डिग्री समझ में आ गई तो पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को फर्दर क्या कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं। कैसे कि भाई जो पॉलिनोमियल है आपने देखा कि यार डिग्री 1 होगी, डिग्री 2 होगी, डिग्री 3 होगी, डिग्री 4 होगी, ऐसे होगा क्या, तो उनका नाम भी हो जाएगा। आपको 3 डिग्री तक पढ़ना है, 4 का भी बता देंगे आपको। तो देखिए सबसे पहले आएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है जी। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। क्या, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। यानी मतलब ऐसे सारे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, px इज इक्वल टू ax प्लस b। इसमें वेरिएबल क्या है, x है, a और b क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, या रियल नंबर बोल सकते हैं, a b क्या है, रियल नंबर हो सकते हैं। तो यहां पे ध्यान क्या रखना है कि जो ax प्लस b है वो क्या है भाई, जनरल फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका एक चीज और सिखा के चलता हूं, आगे सीखेंगे, जो इसका ग्राफ बनता है उसका ग्राफ जो इसका लीनियर का बनेगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा भाई, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, तुम्हारा y है, तुम्हारा x है, और इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। डन। कुछ एग्जाम्पल अगर देखना है तो एग्जाम्पल देख लीजिए आप, कि जैसे ax प्लस b आपने लिखा ही है, और साथ में आप लिख दीजिए x प्लस 2 लिख दीजिए, x 2x प्लस 5 लिख दीजिए, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस 9 लिख दीजिए। यानी मतलब बस x का जो वेरिएबल है, x का जो एक्सपोनेंट है सिर्फ 1 होना चाहिए, बाकी इससे क्या अटैच कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन आप टर्म्स तो बेसिकली 2 ही बना सकते हैं, मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, बस x का जो पार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगले पे आते हैं, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, यानी मतलब हमने लीनियर देखा डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होगा वो क्या होगा भाई, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी मतलब कोई भी, यहां पे एक चीज और याद रखना, यहां a जो है 0 नहीं होना चाहिए, राइट ना, यहां पे b 0 नहीं होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे a यहाँ पे भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि a अगर जैसे ही 0 हुआ तो आपका ये लीनियर बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे a 0 नहीं हो सकता, याद रखना। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पार है, हाईएस्ट पार देखिए क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, ये 2 दिखा है, यानी मतलब इसकी डिग्री क्या आ गई भाई, 2। तो डिग्री 2 आ गई, तो ये जनरल फॉर्म है आपका। इसका एग्जांपल आपको देखना है तो देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है ना। और क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5x प्लस 9। ये सब किसके एग्जाम्पल है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे वेरिएबल का जो हाईएस्ट पार है वो कितना है, 2 है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। डन। फिर नेक्स्ट पे आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है,
जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री 3 होगा, यानी मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 3 हो, उसको हम क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, px इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सही है, a 0 होगा तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। डन। तो अगर ग्राफ ही देख लीजिए, इनका ग्राफ कैसा होगा, तो जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है बहुत पॉपुलर ग्राफ है, इसको याद रखिए। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है और इस ग्राफ का नाम है पैराबोला। क्या नाम है भाई, पैराबोला। इसको आपको याद रखना है, आगे वाली आने वाली क्लास में भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो ग्राफ ऐसे बनता है, ये जो आपको ये ग्राफ है ये अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस को टच भी कर सकता है इसके ऊपर। तो ये आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उसको सीखते जाएंगे, बट इसका ग्राफ ऐसा बनता है, याद रखिए। और इसका जो नाम है वो पैराबोला है। ठीक है, और जो क्यूबिक का ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। ठीक है ना, जो क्यूबिक का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। इसको भी हम फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है जी, अभी यहाँ के लिए बेसिक चीजें थी, हमने लीनियर बता दिया, पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो। और हमने आपको यहाँ पे तीनों के जनरल फॉर्म भी बता दिए हैं। यहाँ पे जनरल फॉर्म बता दिए हैं भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और ये तुम्हारा क्यूबिक का जनरल फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये आपको जनरल फॉर्म भी एकदम याद होने चाहिए। कई कई बुक्स में कुछ और चीजें होती हैं, जैसे बाई क्वाड्रेटिक आ जाती हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक में बेसिकली क्या होगा उसको भी बता देता हूं कि बाई क्वाड्रेटिक क्या है, यहीं पे लिख देता हूं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा दोस्त, तो बेसिकली ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 है। हालांकि आपको काम की चीज बस इतनी है, 3 चीज, तो इसको भी बट आपको जानना है। तो इसकी डिग्री क्या होगा, 4 होता है। जनरल फॉर्म जो होगा उसका क्या होगा, ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है ना, ये तुम्हारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। डन, क्लियर है, समझ में आ गया ये तीनों तरीके से। आपने देखिए डिग्री सीखा, डिग्री के बेस पे हमने पॉलिनोमियल भी सीख लिया। डन, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कुछ और बातें जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी जो भी रियल नंबर है, यानी कांस्टेंट नंबर सब क्या है, नॉन जीरो। यहां पे एक चीज और मेंशन कर देता हूं, नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर, वो सब क्या बोले जाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोले जाएंगे। ठीक है, A polynomial containing one term, क्या है, one term consisting of non-zero constant, याद रखना non-zero constant is called constant polynomial, is called constant polynomial। कोई भी नंबर उठा लो, सारे क्या हैं, 1 2 3 500 200 √2 √5, ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, एग्जांपल के लिए 1 - 5 20। ठीक है ना, और भी हो सकते हैं, रूट में है तो ये भी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। डन, ठीक है ना। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे क्वेश्चन पेपर में भी पूछता है, ये बात है क्या भाई, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। कल को आपसे पूछा कि 5 का डिग्री बता दो, तो आपको तो पता चल गया भाई ये तो 5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी मतलब इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा भाई, 0 होगा। कल को आपसे किसी ने पूछा √5 का डिग्री बता दो, आपने बोला तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी मतलब इसका डिग्री क्या होगा भाई, 0 होगा। ठीक है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री क्या होगा, 0। एक और पॉलिनोमियल, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉन जीरो बोला है तो 0 भी एक कांस्टेंट नंबर होता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि 0 पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बेसिकली 0 को हम 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, यहाँ पे पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म था, यहां पे एक टर्म यहां पे भी है, लेकिन यहां पे जो एक टर्म है वो फिक्स है, कौन है, 0 है। या बेसिक लैंग्वेज में ऐसे बोल दो, 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। 0 को ही क्या बोलते हो, 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं दोस्त, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। ठीक है ना, और यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भाई जो डिग्री है 0 पॉलिनोमियल के, आपसे पूछा जाता है तो आप बोल देंगे नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। यहां पे आ गया डिग्री बताइए इसका, तो आप सीधा बोलेंगे
नॉट डिफाइंड, क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। अच्छा यहां पे ये चीज है, अगर यहां पे अगर मैं एक्सप्लेन करूं इसको कि भाई ये जो चीज है आपने इसको कैसे बताया जीरो, और यहां पे नॉट डिफाइंड कैसे, तो इसको भी समझा देता हूं आपको। देखिए यहां पे समझियो, जैसे मेरे पास 5 है, क्या है, 5 है, तो 5 को क्या मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या, हाँ या ना, बिल्कुल कर सकते हैं। एक लॉ आपने सीखा है कि x रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, है ना, यानी मतलब 1 की जगह मैं x रेज टू द पावर 0 डाल सकता हूं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5x रेज टू द पावर 0। और डिग्री कैसे हम डिफाइन करते हैं भाई, जो पार होती है किसकी, वेरिएबल की, जो एक्सपोनेंट होगा वेरिएबल का वही। तो यहां पे देखिए वेरिएबल क्या आ गया, x आ गया, और इसका डिग्री आपको, इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है इस एक्सप्रेशन में, देखिए 0 है, दैट्स व्हाई वी से दैट। और ये हर कांस्टेंट के लिए ट्रू है, कोई भी कांस्टेंट है उसको आपको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी मतलब आपके पास कल को 100 है तो आप इसे 100 x रेज टू द पावर 0 लिख सकते हैं। √5 है तो इसको आप √5 x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, और इसीलिए आप यहां से डिफाइन कर पाते हैं कि जो कांस्टेंट होता है उसका डिग्री क्या होता है भाई, 0 होता है। डन, क्लियर है, समझ में आ गया। और यही आएगी दूसरी बात कि भाई 0 जो पॉलिनोमियल है इसको फिर क्यों नहीं लिख सकते, तो ऐसे नहीं लिख सकते, रीजन कि जब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हो कि 0 से आप 1 से, अब यहाँ पे आप x रेज टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो बट रिजल्टेंट वैल्यू इसकी क्या आ जा रही है, 0 आ जा रही है। तो यहाँ पे कोई बेसिकली जो वेरिएबल है वो तो टिक ही नहीं पा रहा है ना, ये 0 वेरिएबल को अपने साथ एडजस्ट ही नहीं कर रहा है। जब एडजस्ट ही नहीं कर रहा है तो हम डिग्री डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमने डिग्री की जो डेफिनेशन सीखी है वो क्या सीखा है भाई, कि जो पार होना चाहिए, जो वेरिएबल का पार होता है वही डिग्री होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं तो आप डिग्री ही नहीं डिफाइन कर सकते। दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे, जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री जो होता है नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर है, डन, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई है दैट मीन्स आप पहला एक्सरसाइज कर सकते हैं। डन, यहां तक क्लियर हो गया, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो था हमने सीख लिया है, ठीक है ना। यहां तक आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। सारी चीजों को एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। See you in the next class. Thank you for watching.